खबर नवादा के रजौली थाना क्षेत्र से, जहां ई रिक्शा चालक की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। मृतक की पहचान उमेश पंडित के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि गैस भरवाने के लिए रजौली गए उमेश पंडित रिक्शे में ही सो गए, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से रिक्शा ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। हालांकि शराब पीने के बाद मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। जालौर के जसवंतपुरा से खबर है। छोटा वाला बेटा मौसा पी लिया दारू पी ले था मौसा दारू, और उसके बाद बोला ये बस स्प्राइट ला दीजिए। आप उनकी साली हैं? हाँ। तो क्या आपका नाम? रंजू। घर कहाँ आपका? परमेश्वर बिघा। आपका ही परमेश्वर? हाँ, वहीं आके कहानी बसे हैं। अच्छा। कुछ 9:30 बजे के आसपास जो मृतक हैं उनके परिजन उनको लेके आए थे यहाँ पे, और मृत्यु का कारण तो जब मरीज आए थे यहाँ पे तो उस समय पहले से ही मृत थे। हमने उनको चेकअप किया और जीवन का कोई लक्षण उनमें नहीं था, तो मृत घोषित हमने फिर कर दिया था। मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। उनके जो परिजन उनको लेके आए थे उन्होंने बस यही कहा कि हमें ये बेहोशी की हालत में मिले थे, तो हम इनको यहाँ पे इलाज के लिए लेके आए थे, लेकिन जब वो पहुँचे तो उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। जालौर की जसवंतपुरा से खबर है। सुधा माता की पहाड़ी पर हो रही भारी बारिश, सुबह से ही जारी है बारिश का दौर। भारी बारिश से झरने जैसा माहौल, तीर्थ स्थान पर जाने वाली सीढ़ियों पर बह रहा है पानी। पहाड़ी पर मंदिर के सामने सड़कों पर भी 3 फीट तक पानी जमा है। जालौर के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन एवं तीर्थ स्थल पर भारी बारिश की वजह से तीर्थयात्री और पर्यटक काफी परेशान हैं। धौलपुर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किला पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते लगातार जर्जर होता जा रहा है, जिस कारण गुरुवार शुक्रवार रात को किले के मुख्य द्वार पर स्थित 5 टावर भर करके गिर पड़ा। हालांकि शुक्र यह है कि इस दौरान यहां पर कोई नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें, वॉच टावर को राजा महाराजाओं के जमाने में बुर्ज कहा जाता था। राजा के सैनिक इस बुर्ज पर बैठकर निगरानी किया करते थे कि कहीं कोई दुश्मन राजा पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। बघा की गंडक नदी में नाव पलटने से 6 लोग डूब गए। इससे चंद्रपुर घाट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। नाव पर सवार सभी लोग चंद्रपुर गांव के रहने वाले थे, जो खेती के लिए नाव के सहारे दियारा जा रहे थे। मौके पर जुटी प्रशासन की टीम ने सभी लोगों को निचले इलाके से सुरक्षित रेस्क्यू किया है, और बताया जा रहा है कि नदी की तेज धार के बीच नाव हवा की वजह से असंतुलित हो गई, और इसके बाद लोग तैरकर निचले इलाकों तक पहुंचे थे। भागलपुर के नवगछिया में एक बार फिर बिंद टोली बांध पर कटाव हो रहा है। स्पर संख्या 9 पर पानी का दबाव बढ़ने से कटाव हो रहा है। मौके पर दल बल के साथ में एसडीओ और एसडीपीओ मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से कटाव रोधी कार्य भी शुरू किया गया है। बाढ़ प्रमंडल के इंजीनियर्स मौके पर देरी से पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इसी बांध का स्पर संख्या 7 और 8 लगभग 200 मीटर तक टूटने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भागलपुर के नवगछिया में बिंद टोली बांध टूटने के बाद अब गंगा का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैलने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम को लोगों के रेस्क्यू के लिए लगाया है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को ऊंची जगहों तक पहुंचाया गया है। कल हुए नाव हादसे में शिक्षक के मौत के बाद दियारा में पढ़ाने वाले शिक्षकों में खौफ भर गया है। आज जब तमाम शिक्षक स्कूल जाने के लिए पहुंचे तो प्रशासन की बड़ी घोषणाओं और बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई। घाट पर ना तो कोई सरकारी नाव, ना ही कोई लाइफ जैकेट और ना ही कोई गोताखोर वहां पर दिखाई दिए। शिक्षक प्रशासन से पूछ रहे हैं कि वो आखिर स्कूल कैसे जाएंगे। शिक्षकों ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया है, और यह भी खुलासा हुआ है कि हर साल बारिश के समय में दियारा के शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी की जगह 1 महीने की छुट्टी दी जाती थी बारिश के समय में, लेकिन पिछले 2 साल से ये भी बंद है। नासिरगंज में हुए नाव हादसे के बाद शिक्षक का विनाश जिंदा है या मुर्दा, इस बात का पता लगाने में अब तक जहां प्रशासन विफल है, वहीं सैकड़ों शिक्षक आज भी जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कल हादसे के बाद भी शिक्षा विभाग ने दियारा और बाढ़ग्रस्त इलाके के स्कूलों को बंद करने का आदेश तक नहीं दिया था, और सभी डीएम को सरकारी नाव की व्यवस्था, लाइफ जैकेट की व्यवस्था का आदेश दिया गया था, लेकिन आदेश अब भी कागजों पर है। वैशाली के जमींदारी घाट से शिक्षक कैसे निजी नाव पर सवार होकर अपनी बाइक को लाद कर दियारा के स्कूलों तक जा रहे हैं। शिक्षकों को जान का डर सता रहा है कि गंगा की धार में नाव असंतुलित ना हो और फिर कोई शिक्षक हादसे का शिकार न बन जाए।
बेतिया में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के लिए गंडक नदी की उफनाती हुई धारा को नाव से पार करना पड़ता है। स्कूल में तैनात शिक्षक हर रोज नाव के सहारे खेतों की पगडंडी के रास्ते स्कूल पहुंच रहे हैं। शिक्षक नाव के सहारे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग की पहल से शिक्षकों में काफी उत्साह है। गंगा उफान पर है और लोग हर दिन जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार कर रहे हैं। दीघा घाट पर लगातार नाव आने और जाने का सिलसिला जारी है। हजारों लोग जान जोखिम में डालकर गंगा पार करते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देश भर में बदल रहे मौसम को देखते हुए कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड के साथ साथ कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों से बाहर नहीं जाने की अपील की है। भागलपुर के नौगछिया में गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसकी वजह से गोपालपुर, धरहरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। धरहरा का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरी तरह से डूब चुका है। स्वास्थ्यकर्मी पानी में घुसकर स्वास्थ्य केंद्र जाने को मजबूर हैं। गुजरात के आणंद में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि कारें जो हैं वो खिलौने की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं और लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के अमरेली में लगातार हो रही बारिश की वजह से खोड़ियार बांध लबालब है, जिसकी वजह से बांध के दोनों गेटों को खोलकर पानी छोड़ा गया। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का बहाव तेज हो गया है और गलधारा बंदर के पास बना झरने में भी तेज बहाव देखने को मिला। पटना के नसीरगंज घाट पर हुए नाव हादसे के बाद शिक्षा विभाग की नींद खुल गई है। सहरसा में शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने शिक्षक, शिक्षिका और छात्रों की सेफ्टी के लिए एक पत्र निर्गत किया है। पत्र में सरकारी नाव, लाइफ जैकेट और नाव पर गोताखोर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं स्कूल पहुंचने में 1 घंटे की देरी होने पर भी शिक्षकों को अनुपस्थित नहीं मानने का निर्देश दिया गया है। पटना के गंगा घाट पर कल हुई घटना के बाद सभी शिक्षकों में डर का माहौल है। मुंगेर का प्राथमिक विद्यालय सीताचरण दियारा में बसा है और इसकी वजह से शिक्षक अपनी जान को जोखिम में डालकर गंगा पार कर स्कूल जाते हैं। खबर बांका से है, जहां पर रजौन पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भूसा लदे ट्रक से 695 कार्टन शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर शराब की खेप को पंजाब से मुजफ्फरपुर ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस शराब तस्करी के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। और रामगढ़ से बड़ी खबर है, पतरातू डैम का दूसरा फाटक खोल दिया गया है। 1328 फीट RL जलस्तर पहुंच गया है और लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पतरातू डैम की और इस डैम में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले एक फाटक खोला गया था, इसके बाद दूसरा फाटक भी खोला गया और तेज धार के साथ पानी यहां निकलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्णिया पहुंचने पर अधिकारियों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने जिले में जल्द ही हवाई सेवा शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। काजाकोठी तालाब पहुंचकर योजनाओं का शिलान्यास भी किया, तो वहीं पूर्णिया में चल रहे स्टार्टअप योजनाओं का निरीक्षण भी किया।